मिल्क चिलिंग प्लांट डेमो का कार्य सिद्धांत और रेफ्रिजरेशन एसी टेक्नीशियन ऑपरेटर के कर्तव्य। रेफ्रिजरेशन और एसी टेक्नीशियन कोर्स पूरा करने के बाद छात्र दूध उत्पादन सहित विभिन्न उद्योगों में काम करने के लिए योग्य हो जाएंगे। यह मॉड्यूल दूध उत्पादन सुविधा में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग प्लांट के प्रमुख घटकों को कवर करेगा। कंप्रेसर एक यांत्रिक उपकरण है जो गैस की मात्रा को कम करके उसके प्रेशर और तापमान को बढ़ाता है। हमारे प्लांट में हम 2 प्रकार के कंप्रेसर का उपयोग करते हैं। बूस्टर कंप्रेसर। यह कंप्रेसर प्रेशर में शुरुआती वृद्धि प्रदान करता है। इसका उपयोग आमतौर पर उन सिस्टम्स में किया जाता है जहां वांछित रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्राप्त करने के लिए एक मल्टी स्टेज कंप्रेशन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। बूस्टर कंप्रेसर ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करने और रेफ्रिजरेशन चक्र की समग्र दक्षता में सुधार करने में मदद करता है। स्क्रू कंप्रेसर अपनी उच्च दक्षता और विश्वसनीयता के लिए जाना जाने वाला स्क्रू कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए 2 इंटरलॉकिंग स्क्रू का उपयोग करता है। यह निरंतर संचालन के लिए उपयुक्त है। इसे दूध ठंडा करने वाले प्लांट जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है, जहां डाउन टाइम को कम से कम किया जाना चाहिए। अन्य प्रकार के कंप्रेसर की तुलना में स्क्रू कंप्रेसर की मेंटेनेंस की आवश्यकता भी अपेक्षाकृत कम होती है। HPLP कटआउट्स। हाई प्रेशर HP और लो प्रेशर LP कटआउट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आवश्यक सुरक्षा उपकरण हैं। LP कटआउट्स ये कटआउट सिस्टम के लो प्रेशर वाले हिस्से की निगरानी करते हैं। जब प्रेशर एक पूर्व निर्धारित सीमा से नीचे चला जाता है तो LP कटआउट कंप्रेसर को रोक देगा ताकि बहुत कम सक्शन प्रेशर के कारण होने वाले नुकसान को रोका जा सके, जिससे रेफ्रिजरेंट की कमी और ओवरहीटिंग हो सकती है। HP कटआउट्स ये उपकरण हाई प्रेशर वाले हिस्से की निगरानी करते हैं। जब दबाव सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है तो HP कटआउट रेफ्रिजरेंट लीक या सिस्टम टूटने जैसे जोखिमों से बचने के लिए कंप्रेसर को बंद कर देगा। हमारे प्लांट में लो प्रेशर वाला चरण अमोनिया को 2 बार तक कंप्रेस करने के लिए स्क्रू कंप्रेसर का उपयोग करता है और हाई प्रेशर वाला चरण अमोनिया के प्रेशर को 11 बार तक बढ़ाने के लिए 3 स्क्रू कंप्रेसर का उपयोग करता है। कंडेंसर एक महत्वपूर्ण घटक है जो गर्मी को हटाकर रेफ्रिजरेंट की अवस्था को गैस से तरल में बदलता है। इस प्रक्रिया में शामिल कार्य हैं ऊष्मा निष्कासन। कंप्रेसर से निकलने वाली गर्म गैस कंडेंसर कॉइल से गुजरते समय अपनी गुप्त ऊष्मा छोड़ती है। यह ऊष्मा फिर दूसरे माध्यम, आमतौर पर पानी या हवा, से स्थानांतरित हो जाती है। कंडेंसेशन प्रक्रिया। जैसे ही रेफ्रिजरेंट गर्मी होता है, यह एक हाई प्रेशर वाले तरल में कंडेंस हो जाता है। यह तरल तब फैलने और इवापरेटर में उपयोग के लिए तैयार होता है। प्रभावी कंडेंसेशन रेफ्रिजरेशन चक्र की दक्षता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि रेफ्रिजरेंट कूलिंग ऑपरेशंस के लिए उचित स्थिति में है। कूलिंग टावर। सिस्टम से निकली गई गर्मी को नष्ट करने के लिए कूलिंग टावर आवश्यक है। इवापरेटर कूलिंग टावर। ये टावर पानी के एक छोटे से हिस्से को वाष्पित करके रेफ्रिजरेंट को ठंडा करते हैं, जिससे बचे हुए पानी से गर्मी निकल जाती है। ऊर्जा उपयोग और कूलिंग कैपेसिटी के मामले में यह विधि अत्यधिक कुशल है। क्लोज्ड सर्किट ड्राई कूलिंग टावर्स। ये टावर कूलिंग फ्लूइड और हवा के बीच सीधे संपर्क के बिना रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए हवा का उपयोग करते हैं। यह डिजाइन ऐसे वातावरण में फायदेमंद है जहां जल संरक्षण महत्वपूर्ण है या जहां पानी की गुणवत्ता चिंता का विषय है। रिसीवर्स।
लिक्विड रिसीवर अतिरिक्त रेफ्रिजरेंट के लिए भंडारण पात्र है। भंडारण कार्य: वे ऐसे रेफ्रिजरेंट को धारण करते हैं जिसकी वर्तमान में सिस्टम में आवश्यकता नहीं होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भिन्न भिन्न लोड स्थितियों के लिए हमेशा पर्याप्त रेफ्रिजरेंट उपलब्ध रहे। प्रणाली संतुलन: अतिरिक्त रेफ्रिजरेंट के लिए बफर प्रदान करके रिसीवर रेफ्रिजरेशन चक्र की स्थिरता और दक्षता को बनाए रखने में मदद करते हैं, विशेष रूप से मांग में उतार चढ़ाव की अवधि के दौरान। चिलर और इवापरेटर: चिलर एक ताप एक्सचेंजर के रूप में कार्य करता है। ऊष्मा निष्कर्षण: चिलर इवापरेटर में रेफ्रिजरेंट के उबलने के माध्यम से हवा, पानी या अन्य प्रक्रिया कूलेंट से गर्मी निकालता है। चिलिंग प्लांट में वांछित रेफ्रिजरेशन प्रभाव प्राप्त करने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है। दक्षता: दूध उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कुशल ताप निष्कासन महत्वपूर्ण है। चिलर का डिजाइन इष्टतम ताप हस्तांतरण और न्यूनतम ऊर्जा खपत सुनिश्चित करता है। डीप फ्रीजर: डीप फ्रीजर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। वाष्पीकरण प्रक्रिया: रेफ्रिजरेंट वाष्पित होने पर आसपास के वातावरण से गर्मी को अवशोषित करता है, जिससे रेफ्रिजरेशन प्रभाव पैदा होता है। वाष्पित रेफ्रिजरेंट फिर कम तापमान, कम दबाव वाले वाष्प के रूप में कंप्रेसर में प्रवेश करता है। चक्र की निरंतरता: कंप्रेशन के बाद रेफ्रिजरेंट को संघनित और विस्तारित किया जाता है, जिससे लगातार कम तापमान बनाए रखने के लिए चक्र दोहराया जाता है। दूध और डेयरी उत्पादों को आवश्यक कम तापमान पर संरक्षित करने के लिए डीप फ्रीजर महत्वपूर्ण है, ताकि ताजगी सुनिश्चित हो और खराब होने से बचाया जा सके। कंट्रोल पैनल: कंट्रोल पैनल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का परिचालन हृदय है। सॉफ्टवेयर नियंत्रण: आधुनिक नियंत्रण पैनल ऐसे सॉफ्टवेयर से सुसज्जित हैं जो रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया की सटीक निगरानी और नियंत्रण की अनुमति देता है। सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम में लगे सेंसर से डेटा प्राप्त करता है। डेटा विश्लेषण: नियंत्रण पैनल सिस्टम के प्रदर्शन का रियल टाइम दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, जिससे तकनीशियन किसी भी समस्या को जल्दी से पहचान और हल कर सकते हैं। यह क्षमता रेफ्रिजरेशन सिस्टम की दक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। रेफ्रिजरेशन और एसी तकनीशियन ITI पूरा होने के बाद ऑपरेटर के कार्य कर्तव्यों में निम्न कार्य शामिल हैं। सभी उपकरणों और विद्युत सहायक उपकरणों की हर 6 माह में सर्विस और जांच। हर साल कंडेंसर और जल संयंत्रों की स्केलिंग हटाना। हर 6 माह में कूलिंग टावर की सफाई। चार्ट में रीडिंग नोट करके प्लांट के प्रदर्शन की दैनिक जांच करना।